है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और आज मैं BA सेमेस्टर 1 के पहले पेपर MJ1, जो एकमात्र हमारा ऑनर्स पेपर है, उसमें संस्कृत भाषा एवं साहित्य विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य। प्राचीन भारत में संस्कृत काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। यह वैदिक कालीन भारत से लेकर संपूर्ण प्राचीन काल में अनेक साहित्यों का सृजन हुआ। इस दौर में इसमें वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, सूत्रों, व्याकरणों, महाकाव्य, पुराणों एवं अनेक कविताओं की रचना की गई। संस्कृत भाषा के अनेक विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस भाषा की उत्पत्ति भारत में वैदिक काल से मानी जाती है। इस भाषा में सबसे महान रचना वेद है, जो 4 है। इनका संकलन काव्यमय पदों द्वारा किया गया है। वेदों में अनेक मंत्रों का सभी संग्रह है, जिसे सूक्त कहा जाता है। वेदों के पश्चात ब्राह्मणों की रचना हुई। ब्राह्मणों में यज्ञों के अनुष्ठानों, उनके प्रयोजन एवं प्रभावशीलता का वर्णन है। इनका वर्णन गद्य रूप में किया गया है। इसकी अनेक शाखाएं अथवा संस्करण हैं, जहां ऐतरेय, कौशिकी ऋग्वेद से संबंधित है, वहीं शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद का संबंध पंचविश जैमिनी ब्राह्मण से है। ब्राह्मणों के पश्चात अरण्यक ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए। अरण्यक का अर्थ वैसे ग्रंथों से है जिसकी रचना वनों अर्थात अरण्यों में हुई। इसमें गुरुओं और द्वारा शिष्यों को एकांत या वनों में उपदेश दिया गया और इनकी रचना हुई। इन अरण्यकों का संबंध किसी यज्ञ के अनुष्ठान या यज्ञ की व्याख्या से नहीं, बल्कि यह रहस्यवाद एवं प्रतीकवाद की विषय वस्तु पर रचे गए थे। अरण्यकों का मुख्य महत्व यह है कि वे उपनिषदों की ओर एक स्वाभाविक संक्रमण है। कुछ पुरानी उपनिषदें तो अरण्यकों में सम्मिलित कर ली गई या परिशिष्ट के रूप में जोड़ दी गई। उपनिषदों में चिंतन, विशेषकर दार्शनिक चिंतनों पर बल दिया गया। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना या उनके वचनों को ध्यान से सुनना। किंतु साधारण प्रयोग में यह गुरुओं द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत या सामान्य रूप से किसी रहस्यपूर्ण या गुप्त सिद्धांत का घोतक है। उपनिषद की शिक्षा है वेदांत, जो सारे तत्व ज्ञान का सार है, जो दैवीय अभिव्यक्ति द्वारा सर्वोच्च तथा सबसे अव्यक्त उपदेश या ज्ञान है। प्राचीन उपनिषदों में उपदेश सामान्यतः प्रश्नोत्तर रूप में दिए गए हैं। इसमें गुरु अपने शिष्यों के प्रश्नों का या उनके संदेहों का, मानव मस्तिष्क तथा हृदय की अतृप्त आकांक्षाओं का समाधान करता है। संस्कृत भाषा साहित्य की इस कड़ी में आगे सूत्र साहित्यों का स्थान है। यह ऐसी वैदिक साहित्य है जिसमें वैदिक कर्मकांड की नियमावली अर्थात कानून की पुस्तकें, जिसकी अपनी आप में अलग ही श्रेणी है। संस्कृत विद्वानों में यास्क और पाणिनि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत व्याकरण के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया। संस्कृत भाषा में महाकाव्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य 2 हैं, रामायण एवं महाभारत। जहाँ रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है और इसमें 24,000 श्लोकों का संग्रह है, वहीं दूसरी ओर महाभारत वेदव्यास की कृति है और इसमें लगभग 1 लाख संस्कृत के श्लोक हैं। इन दोनों महाकाव्यों द्वारा भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्शों का कुशल वर्णन मिलता है। महाभारत के क्रम में ही हमें श्री कृष्ण के भागवत गीता के आख्यान का विशद वर्णन प्राप्त होता है। रामायण में भगवान राम के आदर्श चरित्र का वर्णन मिलता है। संस्कृत रचनाओं में पुराणों का भी विशेष स्थान है। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना ईसा की 5वीं शताब्दी में हुई। पुराणों को सामान्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिनका संबंध विश्व की उत्पत्ति से अर्थात प्राथमिक सृष्टि से, संसार के विनाश के बाद होने वाली गौण सृष्टि और उसके पुनर्निर्माण से, देवताओं और पितरों की वंशावली से,
मनुष्य के शासन कालों से और राजाओं के वंशों के इतिहास से है। इन 18 पुराणों में विष्णु पुराण सबसे प्रसिद्ध है। प्राचीन संस्कृत साहित्य कविता की जिसे बोलचाल में काव्य या छंदोबद्ध पद कहा जाता है, दृष्टि से काफी समृद्ध है। ऐसे अनेक कलापूर्ण काव्य ग्रंथ हैं जिन्हें महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें गीति काव्य तथा लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई उपदेशात्मक कविता भी सम्मिलित है। ये कलात्मक काव्य की विषय वस्तु, वर्णन तथा चित्रण की दृष्टि से रोचक है। इनमें गीति, श्रृंगार तथा उपदेश का मिश्रण दिखाई पड़ता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लेखक कालिदास, अश्वघोष आदि हैं। जहाँ कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम जैसी कृतियों की रचना की, वहीं अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक ग्रंथ लिखे। इसके अलावा कालिदास ने 2 नाटकों की भी रचना की, मालविकग्निमित्र और शकुंतला। कालिदास ने 2 गीति काव्य, ऋतुसंहार और मेघदूत की भी रचना की। कुमार संभवम और रघुवंशम भी कालिदास की रची। कालिदास के बाद के कवियों में भारवी, भट्टी, कुमारदास और माघ आते हैं। कीर्तार्जुन की रचना भारवी, रावण वध या भट्टी काव्य की रचना भट्टी ने तथा शिशुपाल वध की रचना माघ के द्वारा की गई। इन सभी संस्कृत ग्रंथों में लेखन की उत्कृष्ट शैलियों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही भर्तृहरि ने ईसा की 7वीं शताब्दी में पद में लगभग 300 श्लोकों की रचना की, जो गीतिमय, उपदेशात्मक तथा दार्शनिक सामग्री से पुष्ट थे। इन श्लोकों को 3 शतकों में बांटा गया: श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। संस्कृत साहित्य की समृद्धि में विल्हन का विक्रमांक देव चरित्र भी काफी सराहनीय रहा है। इसके अलावा संस्कृत भाषा में अनेक शिक्षाप्रद साहित्य भी लिखे गए। इन साहित्यों को विकसित करने का प्रयोजन राजकुमारों को राजनीतिक तथा व्यवहारिक मामलों में उपयोगी शिक्षा दे दी जाए। कथाओं और कहानियों के अंदर भरी हुई लोकोक्तियां और शिक्षाएं हिंदू नीतिशास्त्र का सर्वोत्तम चित्र प्रस्तुत करती हैं। इस तरह के साहित्यों में पंचतंत्र और हितोपदेश है, जिसकी रचना विष्णु शर्मा थे। गुणाद्य की वृहत कथा, शमेश्वर के चंड कौशिक, कृष्ण मिश्र की प्रबोध चंद्रोदय नाटकों की रचना की। संस्कृत में वैज्ञानिक साहित्यों का भी भरमार है। गणित, शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया, ज्योतिष, खगोल आदि विषयों पर अनेक संस्कृत साहित्य लिखे गए। आयुर्वेद तथा शल्य शास्त्र पर लिखे गए ग्रंथों में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आती है। गणित के क्षेत्र में अंकों तथा दशमलव पद्धति के आविष्कार में भारतीयों की विशेष उपलब्धि रही है। सबसे पुराने इस समय विद्यमान गणितीय लेख वैदिक शुल्ब सूत्र है, जो एक प्रकार के कर्मकांडीय ज्यामिति के सूचक हैं। इसमें समकोण, वर्गों, कर्णों आदि का उल्लेख है। वराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की, जिसमें गणित एवं ज्योतिष विज्ञान का विस्तार से वर्णन किया। भारतीय ज्योतिष अर्थात खगोल विज्ञान के संस्थापक आर्यभट्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। इनका ग्रंथ आर्यभट्टियम था। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत लिखा। ज्योतिष के क्षेत्र में 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा। अंततः हम निष्कर्ष देखें। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों द्वारा हमने देखा कि भारत में संस्कृत भाषा साहित्य की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई और इसकी उत्पत्ति से लेकर इसमें वेद, पुराण, सूत्र, महाकाव्य, व्याकरण, पद, गद्य, नाटक, शिक्षापद साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्यों की रचना में अमूल्य योगदान दिया। भारत संस्कृत एवं इन संस्कृत विद्वानों का उनके योगदानों के लिए सदैव ऋणी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।